हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अब यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होना है वो 23 अगस्त से स्टार्ट है। तो दिन बहुत कम रह गए हैं। तो हम लोग जी के जी की बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज 37 है। और जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करके देख सकते हैं। और ये सेशन अपने प्यारे साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी एग्ज़ाम में मदद मिल सके। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है। मतलब आगरा की जो मोती मस्जिद है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये नोट करना। पर्ल मस्जिद के नाम से किस मस्जिद को जाना जाता है, ये आगरा की मोती मस्जिद। तो ये किसके द्वारा बनवाई गई, ये बनवाई गई शाहजहाँ के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई। और ये बनवाई गई 1627 से लेकर 1658 के बीच में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश जो 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा है, मतलब इकोनॉमिकल जोन है, जो इनको 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, ये सही है क्या। फिर है दूसरा, उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चयन है। ठीक है, मतलब जो उत्तर प्रदेश को 9 नहीं 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये गलत हो गया। उत्तर प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये भी गलत है, 11 नहीं है, ये है 9 कृषि जलवायु क्षेत्र, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 4 इकोनॉमिकल जोन में बांटा गया यूपी को, और 9 कृषि जलवायु क्षेत्र यानी कि एग्रो क्लाइमेट जो एरिया जो होते हैं उसको 9 क्षेत्रों में बांटा गया है यूपी के। जैसे इकोनॉमिकल जोन कौन कौन से हैं, जिसमें जैसे पूर्वी संभाग, पश्चिमी संभाग और मध्य संभाग और बुंदेलखंड संभाग शामिल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ना तो एक ना ही दो सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है। जो हमारा भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है, ये भारत के कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भद्रा जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, और ये चिकमंगलूर जिले में स्थित है। यह एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है, और इसकी स्थापना जो है 1951 में हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जैसे यूपी में है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में। ठीक है, और केरल में मधुमलाई, और जो हमारा मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, ये मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या ज़्यादा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, वन स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन जो है मध्य प्रदेश राज्य में ही पाए जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, हम्पी नृत्य उत्सव, जो हम्पी नृत्य उत्सव है ये निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। तो ये भी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, ये भी कर्नाटक राज्य का उत्सव है। जैसे हम्पी नृत्य उत्सव है ये कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, और ये सांस्कृतिक उत्सव है। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। हम्पी नगर को स्मारकों के समूह के रूप में भी जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि महाराष्ट्र में लावणी बनाया जाता है, लावणी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि मैंग्रोव स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त है। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 है, मैंग्रोव पादपों को लवणीय और स्वच्छ जल के उपयुक्त मिश्रण की आवश्यकता होती है। ठीक है, हाँ तो ये बात सही है। मतलब मैंग्रोव पादपों को लवणीय और स्वच्छ जल की उपयुक्त मिश्रण की मात्रा की आवश्यकता होती है। मैंग्रोव पादपों की वृद्धि और विकास के लिए पंक मैदान की आवश्यकता होती है। मतलब पंक माने कीचड़ ईचड़ वाले मैदानों की, जहाँ पानी यानी ज़्यादा भरा हो। तो ये भी सही है। ठीक है, मैंग्रोव पादप सुरक्षित आड़ वाले तटों के अंतर ज्वरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, नहीं ये गलत है।
मैंग्रोव वनस्पति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित सभी तटीय राज्यों में रिपोर्ट की गई है, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। भारत में लोसूंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये जो है लोसांग या मतलब लूसोंग या लोसांग जो है ये सिक्किम राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एक्चुअली सिक्किम क्या ये पूरे तिब्बत में मनाया जाता है, जो चीन का तिब्बती एरिया है, ये पूरे तिब्बती एरिया में लोसांग के नाम से जाना जाता है। यही पे हमारा ये सिक्किम में ही मनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिससे भांगड़ा है पंजाब में, केरल में मोहिनीअट्टम, कथकली है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। सोनल मानसिंह का संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो ये जो है हमारी सोनल मानसिंह ये हमारी ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ओडिसी और भरतनाट्यम ये दोनों इनको डांस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। ढाका जो है निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है, मतलब टका, टका जो है किस देश की मुद्रा है, तो ये है बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि सर्बिया की मुद्रा है दीनार, दीनार ये डायरेक्ट यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, जैसे कि हमारी तुर्की की मुद्रा है लीरा, तुर्की की मुद्रा है लीरा। ठीक है, तुर्की की, और थाईलैंड की मुद्रा है वहत, और हमारे भारत की मुद्रा तो रुपया है ही, और आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। भारत के राजपत्र का अधिकृत प्रकाशक और संरक्षक कौन है। जो हमारा भारत का राजपत्र है इसका अधिकृत प्रकाशक और राजपत्र कौन सा है, ठीक है, तो इसका संरक्षक है प्रकाशन का नियंत्रक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाशन का नियंत्रक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। हमारा भारत है, इसमें से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित हुआ था। जो हमारा जैव विविधता अधिनियम है ये संसद के द्वारा किस वर्ष पारित हुआ था, ये पारित हुआ था 2002 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसे लागू कर दिया गया था 2004 में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जो बैंक है उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है, मतलब जो बैंकें दी गई हैं उनकी टैगलाइन के संबंध एक असंगत निशान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक की क्या है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये वाला सही है। ठीक है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, तो ये इसकी टैगलाइन नहीं है, इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक ओपन। ठीक है, ये इसकी टैगलाइन है। जैसे कोटक महिंद्रा की लेट्स मेक मनी सिंपल, ये ठीक है। देना बैंक की ट्रस्टेड फैमिली बैंक, ये भी सही है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि इसकी टैगलाइन ये गलत मिलान है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। इथोपिया की मुद्रा क्या है, मतलब इथोपिया राज्य की मुद्रा कौन सी है, तो इथोपिया की मुद्रा है विर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि बांग्लादेश की टका है, डॉलर अमेरिका की है। ठीक है, और इथोपिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है,
ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 2 वन्यजीव पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? ठीक है, मतलब जो 2 वन्यजीव पक्षी और पशु वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया था 1912 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? मतलब जो हमारी नदी का प्रवाह होता है इसको मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल प्रवाह मापने की दर को भी क्यूसेक से ही मापा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। लिब्रो किस खेल से संबंधित है? जो हमारा लिब्रो टर्म है ये हमारा प्रयोग किया जाता है वॉलीबॉल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वॉलीबॉल में प्रयोग किया जाता है। वॉलीबॉल टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम की तरफ से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वॉलीबॉल टीम की 5 पोजीशन होती हैं, जैसे कि सेंटर, मिड ब्लॉकर्स, आउटसाइड हिटर और वीक साइड हिटर और लिब्रो। लिब्रो खिलाड़ी की यूनिफॉर्म दूसरे खिलाड़ी से लगभग अलग होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए मानचित्र की, इसमें मानचित्र तो आया नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? ठीक है, मतलब जो हमारा औपनिवेशिक भारत है इनमें इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय संघ है, इसकी स्थापना 1876 में। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये नाम रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कलकत्ता में की गई थी। और इसका उद्देश्य जो है भारत के लोगों को राजनीतिक, बौद्धिक तथा भौतिक विकास का डेवलप करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर अपने लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी? मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसकी वास्तविक वृद्धि दर अपनी लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी? जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना जो थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, हेरोल्ड डोमल मॉडल इस पर आधारित थी और इसका कार्यकाल था 1951 से 1956 तक। ठीक है, और इसकी लक्ष्य जो निर्धारण हुआ था ये 2.1% का हुआ था, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी इसमें 3.6% की। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मतलब लक्ष्य कम रखा गया 2.1 का हमारी जीडीपी का, और ये प्राप्ति हुई थी इसमें 3.6% की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जैसे संस्थान है और स्थान है। जैसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? ये वाराणसी में स्थित है। जैसे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये हमारा कहाँ है? तो ये हमारा श्रीनगर में है। जैसे कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये हमारा कानपुर में है। सॉरी, कानपुर में नहीं है, ये हमारा लखनऊ में है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, लखनऊ में। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में स्थित है। तो इसके इस प्रकार मिलान हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? मतलब जो हमारे सरदार ऊधम सिंह थे उन्होंने किसकी हत्या की थी? तो ये की थी ठीक है, तो जो हमारा माइकल ओ डायर है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। माइकल ओ डायर जो है इसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। किस वजह से? जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर, मतलब ठीक है, आर डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के वहीं गोली चलवा दी थी। पंजाब के जो तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था उस समय। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओ डायर को गोली मार कर हत्या कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। 1873 में
ईस्वी में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे किसे कहा, मतलब क्या कहा है, ठीक है। जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ये कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है। कौन से माह में मनाई जाती है, मतलब जो हमारी महाशिवरात्रि है ये किस माह में मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है हमारी मई, ठीक है, मतलब हिंदू माह के फाल्गुन माह में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का गठन कब किया गया था। जो हमारी फिक्की है इसका गठन कब किया गया था, फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है 1927 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। महात्मा बुद्ध द्वारा महापरिनिर्वाण, जो हमारा महापरिनिर्वाण है ये महात्मा बुद्ध द्वारा कहाँ लिया गया था, तो ये लिया गया था हमारा कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है 483 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व ये महापरिनिर्वाण हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है ये हुआ था हमारा जन्म, महापरिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, कपिल वस्तु के पास ही लुम्बिनी में हुआ, जो नेपाल में वर्तमान में स्थित है, तराई क्षेत्र में। और बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी, ज्ञान, ठीक है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ, ठीक है, जो वर्तमान में बनारस में स्थित है, वहाँ पे दिया था। और बुद्ध को, भगवान बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। जो हमारा खुल्लम लोक नृत्य है ये हमारा मिजोरम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। बैक हैंड स्ट्रोक शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। जो हमारा बैक हैंड स्ट्रोक है ये जो है ये शब्द किससे जुड़ा है, ये जुड़ा है टेनिस से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेनिस से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। हाउस ऑफ द पीपल्स को लोकसभा के नाम से किस वर्ष, मतलब हाउस ऑफ द पीपल्स जो है लोकसभा के नाम से किस वर्ष जो संबोधित किया गया था, तो ये जो है हमारा हाउस ऑफ द पीपल जो 1954 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस वर्ष में इसको नाम दिया गया था हाउस ऑफ पीपल्स। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। द्विगुणित टूयन गुरु बीजाणु मृत कोसा से सीधे ही द्विगुणित भ्रूण कोश के निर्माण को क्या कहते हैं, ठीक है, बहुत तगड़ी हिंदी हो गई। तो इसको कहा जाता है हमारा मतलब द्विगुणित बीजाणु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा बीजाणुता, ठीक है, डिप्लोस्पेरी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था, ठीक है, मतलब जो अशोक स्तंभ है इसको दिल्ली लाया था, ऐसा कौन सा सुल्तान था, तो ये था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो है वह सुल्तान था जो कि अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। ये स्तंभ खिजराबाद यानी कि टोपरा गांव और मेरठ में स्थित था। उन्होंने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया। जो हमारा फिरोज शाह तुगलक है इसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया था, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर जैसे नगरों की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। तमिलनाडु या, ठीक है, तमिलनाडु जनजाति मतलब तमलाडु या तमलाडु जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, ठीक है। तो ये एक प्रकार की जनजाति है, तो इसके द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है जो मिश्मी है, ठीक है, जो मिश्मी जनजाति है इसके द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है तमलाडु या तमलाडु, ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये बात बताइए जैसे कि भारत की कौन सी जनजाति है, ये क्वेश्चन कमेंट में आंसर देना, भारत की कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है।
जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है और वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हमें रेपो दर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। संगठन एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ संस्थापक दिए गए हैं, उनका मिलान कर, जैसे कि अभिनव भारत जो है ये किसकी है? ये है अभिनव भारत बीडी सावरकर की। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभिनव भारत बीडी सावरकर की है। जैसे कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी ये है एम.एन. रॉय की, इसका ऊपर जाएगा। इंडियन रिपब्लिकन, जैसे कि इंडियन रिपब्लिकन जो है ये किसकी है? ये है सूर्यसेन। इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन ये है सूर्यसेन की। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये है एस.एन. आर्मी सन्याल यानी कि सचिंद्रनाथ सन्याल। बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 2-1-4-3 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 2-1-4-3 ये मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। दंडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने दांडी जो यात्रा थी गांधी जी को आंदोलन के केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो ये जो था हमारा जो हमारी कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, इन्होंने ही गांधी जी को इस यात्रा के दौरान कि ये कहा था कि ये आंदोलन है पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए राजी कर लिया था। ठीक है, अफगान जो हमारा दांडी नामक यात्रा थी ये 12 मार्च 1930 से 12 मार्च ठीक 1930 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और ये जो है 6 अप्रैल 1930 को वहाँ जाकर गांधी जी ने कानून तोड़ दिया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 6 अप्रैल 1930 को ये नमक कानून तोड़ दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है एक कपी नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंगूर जो है कपि वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, जैसे कि दिए गए विकल्पों में है लंगूर जो है को कपि वर्ग में शामिल नहीं किया, जबकि जो हमारा औरंगुटैन और गिब्बन और गोरिल्ला आदि जो हैं ये कपि वर्ग में आते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किसका कार्य करता है? ठीक, मैग्नीशियम का उपयोग जो है आतिशबाजी में किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सही है। यूरेनियम का कार्य परमाणु बम में किया जाता है। सिल्वर का कार्य किस में किया जाता है? जैसे कि चांदी जो सिल्वर का उपयोग आभूषण बनाने में तथा जो है जिंक का उपयोग है गैल्वेनीकरण में, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य होते हैं? जो हमारी भारत की अंतःकालीन संसद है इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो ये अंतःकालीन सदस्य में संसद में 296 सदस्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाएं और अपने प्यारे साथियों के साथ भी सेशन को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर के साथ नेक्स्ट डे। तब तक जय हिंद, जय भारत।